मॉर्निंग, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल अभिज्ञान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे चेंज ऑफ माइंडसेट अर्थात मानसिकता में परिवर्तन। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि माइंडसेट क्या है। माइंडसेट कोई भी व्यक्ति जिस तरीके से सोचता है, उसका दुनिया को देखने का जो नज़रिया है, किस्मत, मेहनत और प्रतिभा को लेकर उसकी सोच जो उसने पहले से ही अपने दिमाग में बनाई हुई है, उसको उस व्यक्ति का माइंडसेट कहते हैं। यही है मानसिकता की स्थिति, अर्थात मानसिक सोच किस प्रकार की है, इसी को हम माइंडसेट कहते हैं। एक बेहद ही पावरफुल सेंटेंस है, माइंडसेट इज एवरीथिंग। माइंडसेट इज एवरीथिंग आखिर है क्या? इसका मतलब ये है कि ये कैसे कार्य करता है, अर्थात इसकी क्रियाशीलता किस प्रकार से है। पूरे शरीर में एक माइंड ही है, या आप यूँ कह सकते हैं कि आपका दृष्टिकोण या नज़रिया ही वो हिस्सा है जो आपकी एक्टिविटी, गतिविधि को कंट्रोल करता है। जैसा आप देखते हैं या जो भी आपका दृष्टिकोण है, आपको उसी प्रकार की चीज़ें नज़र आएंगी। जैसा आप सोचेंगे या जो आपकी पसंद नापसंद है, उसी के अनुसार आपका व्यक्तित्व बनेगा या आप वैसा बन जाएंगे। इसका सीधा सा अर्थ है कि आप अपने आसपास के वातावरण में चीज़ों को जिस ढंग से या जिस अर्थ में देखते हैं, वे वैसे ही नज़र आती हैं। किसी चीज़ की अच्छाई देखने पर उसमें अच्छाई नज़र आती है, किसी चीज़ में बुराई देखने पर उसमें नकारात्मक चीज़ें नज़र आती हैं। तो अपना दृष्टिकोण जिस तरह से रखेंगे, आपको चीज़ें उस रूप में समझ में आएंगी। आप अपने आसपास यदि नकारात्मक दृष्टिकोण देखेंगे या रखेंगे तो वहाँ नकारात्मकता नज़र आएगी, और यदि आप सकारात्मक दृष्टिकोण से चीज़ों को देखेंगे तो वहाँ पर सकारात्मकता नज़र आएगी। यह सब कुछ आपके देखने, सोचने, समझने और आपके नज़रिए या दृष्टिकोण, माइंडसेट या विजन पर निर्भर करता है। यानी आपके देखने, सोचने और समझने का तरीका। शायद इसलिए इंसानों की ज़िंदगी में सपनों को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। आप खुद को लेकर कोई सपना यदि देखते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि वो अच्छा ही देखेंगे, और यदि आप अच्छा देखेंगे तो वह सपने का जो स्वरूप है वह सुंदर ही होगा। जब आप अच्छा देखेंगे, अच्छा सोचेंगे, तो अंत में आप जो क्रिया करेंगे, जो आपकी एक्टिविटी होगी, वह अच्छी ही होगी। तो ये सारी क्रियाएं जो होती हैं वह माइंडसेट से ही सक्रिय होती हैं। उदाहरण के तौर पर, जैसे कि आप अपनी पसंदीदा फिल्म मणिकर्णिका, मान लीजिए आपको मणिकर्णिका फिल्म बहुत पसंद है और आप उसको देखकर आते हैं। फिल्म की नायिका से आप अत्यधिक प्रभावित होते हैं, और आपने जो कुछ उस फिल्म में देखा है, जो भी वीरता की बातें देखी हैं, जो भी एक ओजस्वी जो संवाद देखा आपने, साहस, स्फूर्ति अर्थात जिस प्रकार से अत्यंत सक्रियता के साथ फिल्म में दृश्य फिल्माए गए हैं, उन सब चीज़ों को आप देखते हैं जब, तो आपको जो है, आप अपने आप को अलग नहीं, बल्कि आप वह पात्र ही खुद को मान लेते हैं। आपको लगता है कि ये आप कुछ अलग नहीं है, बल्कि जो आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, आप वही हैं। अर्थात आप कुछ देर के लिए फिल्म की नायिका ही बन जाते हैं। आपको ऐसा लगने लगता है कि वो आप ही वही पात्र हैं, आप अलग नहीं हैं, जिसमें अद्वितीय साहस। लेकिन ये सिर्फ एक इम्प्रेशन होता है। कुछ देर बाद यह इम्प्रेशन खत्म हो जाता है, तो आप वह हो जाते हैं जो आप वास्तव में हैं। और यही माइंडसेट की स्थिति है, अर्थात इसी को माइंडसेट कहा जाता है। इसलिए सिर्फ उसी पर ध्यान दीजिए जो आप वास्तव में हैं, वही सोचिए, करिए और बनिए जो सकारात्मक है। नकारात्मकता को अपने करीब मत आने दीजिए। इसके लिए हमें अपना माइंडसेट तय नहीं करना है, इस माइंडसेट को तोड़ना है या खुला रखना है। अगर वो नेगेटिव है तो उसे तोड़कर पॉजिटिव बनाना है,
अगर वो झिझकता है या संकोची स्वभाव का है तो उसमें आत्मविश्वास भरना है। अगर वो खाली है अर्थात बहुत कुछ पॉजिटिव नहीं सोच पाता है तो उसमें सपने भरने हैं, उसमें कोई लक्ष्य निर्धारित करना है। आगे हमें ये देखना है कि आखिर सोच में या मानसिकता में बदलाव आवश्यक क्यों है, क्या आवश्यकता है कि मानसिकता को बदला जाए। प्रायः यह देखा जाता है कि कुछ व्यक्ति बहुत ही नकारात्मक होते हैं, शायद उनके जीवन में कोई ऐसी घटना घटी हो, उनके अंदर निराशा या नकारात्मकता का आधिक्य हो। तो यदि ऐसा कोई व्यक्ति है जो नकारात्मक पहलू से अपने जीवन की गतिविधियों को निरंतर कर रहा है तो उसकी सोच को बदलना बहुत ही आवश्यक हो जाता है, क्योंकि यदि उसकी सोच को नहीं बदला गया तो वह व्यक्ति अपने लिए बहुत सारी समस्याएं पैदा करेगा या उसके व्यवहार से उसके स्वयं के जीवन में भी बहुत सारी समस्याएं पैदा होंगी। लोग उससे जो है दूरी बनाना शुरू कर देंगे, वह समाज से अलग थलग पड़ जाएगा, जो उसके लिए उसके जीवन के लिए बहुत ही मुश्किलों का एक सबब बन जाएगा, जो उचित नहीं है। और वह व्यक्ति भी दूसरों के लिए भी समस्याएं खड़ी कर सकता है। तो ना तो व्यक्ति के लिए ना तो समाज के लिए ही यह चीज़ें ठीक हैं। इसलिए व्यक्ति में बदलाव बहुत ही आवश्यक है, व्यक्ति की सोच में मानसिकता में बदलाव आवश्यक है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है और समाज में विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों का समूह किसी ऐसी धारणा या परंपरा के समर्थक हैं जो वर्तमान समय में समाज या किसी व्यक्ति विशेष के विकास में बाधक हैं, तो इस प्रकार की धारणा का बदलना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बदलाव ना होने से लोगों में तनाव, असंतोष, ईर्ष्या, द्वेष और नफरत, ये सारी चीज़ें जो हैं बढ़ जाएंगी। लोग इन सब बुराइयों से, इन सब दोषों से ग्रसित हो जाएंगे। तो नकारात्मकता को, सीधी सी बात है कि मानसिकता में किसी व्यक्ति की मानसिकता में परिवर्तन तब आवश्यक हो जाता है जब वह उसमें नकारात्मकता का आधिक्य हो और उसके व्यवहार में जो है वह खुशी, उत्साह, प्रसन्नता ना हो। तो यहाँ पर सोच में बदलाव आवश्यक हो जाता है। कुछ चीज़ें हैं, जैसे बहुत प्राचीन कुछ परंपराएं हैं, उनको प्रायः देखा जाता है कि लोग समय के साथ साथ उनमें कोई बदलाव करना पसंद नहीं करते हैं, जबकि उससे एक समाज, एक समूह बहुत अधिक प्रभावित होता है। जैसे बाल विवाह, हमारे समाज में कुछ समस्याएं हैं, जैसे बाल विवाह, और बहुत प्राचीन काल में सती प्रथा, बहुत सारे इस तरह के दोष हैं। जातिवाद, क्षेत्रवाद, बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं कि जो पहले से ही हमारे समाज में एक लोगों की मानसिकता में जो है धारणा बनाए हुए हैं। तो इन सब चीज़ों में आखिर यदि परिवर्तन नहीं हुआ होता तो आज हमारे समाज में बहुत सारी परेशानियां होती और बहुत सारे लोग अपना और समाज के विकास में योगदान नहीं दे पाते। इन सब चीज़ों में जो भी बुराइयां थी, इन सब को प्रथाओं में, परंपराओं में, उन सब परंपराओं को समझा गया और इनके विषय में, सोच में, लोगों की सोच, मानसिकता में बहुत हद तक बदलाव आए, जिससे आज हमारा समाज जो है काफ़ी विकसित स्थिति में पहुंच गया है। जैसे स्त्रियों के मामले में पहले प्राचीन समय में जो शिक्षा दीक्षा की स्थिति आज है वैसा पहले नहीं था, लेकिन धीरे धीरे इसमें परिवर्तन की आवश्यकता महसूस की गई और वह आवश्यकता जो है का सफ़र आज यहाँ तक पहुँच गया है कि काफ़ी महिला शिक्षा, स्त्री शिक्षा में काफ़ी जो है बेहतर
परिवर्तन देखने को मिले हैं, जिससे हमारे समाज में बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं। कैसे बदलें अपनी मानसिकता, अर्थात माइंडसेट किस प्रकार से किया जाए। आपको अपनी लाइफ में अगर खुश रहना है तो आपको किसी बाहरी चीज़ को बदलने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप स्वयं को बदलें, अपनी सोच को बदलें, अपने जो है नज़रिए को बदलें। यदि आप में नकारात्मकता है, आप उसे पहचानें और उसको दूर करने की कोशिश करें। यदि आप ऐसा कर पाते हैं और सकारात्मक चीज़ें अपने व्यवहार में शामिल कर पाते हैं, तो आपकी ज़िंदगी पहले से कहीं ज़्यादा आसान हो जाएगी और आप अपनी लाइफ में, अपने जीवन में अधिक खुश रहने लगेंगे। हम सबके अंदर असीम शक्तियाँ हैं, बहुत सारी शक्ति है जो हर व्यक्ति के अंदर विद्यमान होती है। हमें सिर्फ उस शक्ति को महसूस करने की आवश्यकता है और उस पर भरोसा करने की आवश्यकता है, और उस शक्ति पर भरोसा करके सकारात्मक दृष्टिकोण अपने व्यवहारिक जीवन में अपनाना, अपने व्यवहार में अपनाना है। आपने देखा होगा कि किसी प्रभावशाली व्यक्ति के अंदर जो है शक्तियाँ हमारे जैसी ही होती हैं। जो शक्ति प्रकृति ने हमें दी है, आपको दी है, वो किसी भी प्रभावशाली व्यक्ति के अंदर भी होती है। ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर शक्ति कम होती है या कोई व्यक्ति जो बहुत अपने जीवन में सफल हुआ उसके अंदर अधिक होती है, ऐसा नहीं है। सिर्फ अंतर होता है कि हम अपने आप को, अपने अंदर की आवाज़ को नहीं सुनते हैं, अनसुना, या यूँ कह सकते हैं अनसुना कर देते हैं, या विश्वास नहीं करते हैं, या अनसुना करके अपना दृष्टिकोण सकारात्मकता की ओर नहीं बढ़ाते हैं, बदलते हैं, या अपने व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन नहीं लाते हैं। लेकिन वहीं जो दूसरा व्यक्ति है, जो अधिक सफल है, प्रभावशाली है, वह अपने अंदर की आवाज़ पर भरोसा करता है, उसको समझता है, महसूस करता है और सकारात्मक दृष्टि से अपनी गतिविधि, अपनी क्रियाओं को करता है, तो वह हमसे बेहतर स्थिति में होता है, अर्थात वह हमसे, हमारी अपेक्षा बहुत सफल होता है। हम लोग क्या करते हैं कि अक्सर दूसरों की बातें मान लेते हैं और खुद के अंदर ही, अपने अंदर की जो आवाज़ है उसको सुनने की कोशिश नहीं करते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। इसी वजह से हमारी ज़िंदगी में कई समस्याएं आती हैं। हम निराशा वाला जीवन बिताने लग जाते हैं। खुद के अंदर की आवाज़ सुने, खुद को अंदर से बदलें और अपनी लाइफ को बदल कर बेहतर बना लें। किसी ने कहा है, क्योंकि यदि अंधकार से लड़ने का कोई संकल्प कर लेता है तो एक अकेला जुगनू भी सब अंधकार को हर लेता है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर यदि ध्यान दिया जाए और उसके अनुसार अपना व्यवहार या गतिविधियाँ, कार्यशैली की जाए, तो हमारी, आपकी मानसिकता को बहुत लाभ प्राप्त होगा, अर्थात हम विकास के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ जाएंगे। तो आइए देखते हैं वो बिंदु, महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं। जैसे एक बहुत आवश्यक बिंदु है, केवल सर्वश्रेष्ठ सूचना प्राप्त करें। इसका मतलब ये है, हम आप अक्सर क्या करते हैं, बहुत सारी जानकारियों में अपना दिमाग लगाते हैं, बहुत सारी चीज़ों में, सूचनाओं में खुद को बिजी कर लेते हैं, अपनी जो है एनर्जी बर्बाद करते हैं। तो उसमें क्या है, उससे होता क्या है, हम पहले ही बिजी हो जाते हैं चीज़ों में और परिणाम कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पाते हैं। तो हमें ऐसी चीज़ों पर फोकस करना चाहिए जो हमारे लिए आवश्यक है, और आवश्यक ही नहीं, अति आवश्यक है, और उस क्षेत्र में हमें आगे बढ़ना है। तो अपने क्षेत्र की बहुत सी, जो भी आपने पसंद किया है, ऐसे क्षेत्र की जानकारियों को, बहुत सारी जानकारियों को खोजें। फिर इस जानकारी को
कैसे सीखें, उस जानकारी में आगे अगला कदम क्या है, फिर अगला कदम क्या है, इस तरह से। और ख़ुद को साथ में जांच भी करते रहें, अपनी कार्यशैली को, अपने लक्ष्य का ध्यान रखते हुए चेक भी करते रहें कि हम जिस ट्रैक पर चल रहे हैं, जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, जिस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, उसका जो है परिणाम बेहतर ही होना चाहिए। जब आप सोचेंगे, ध्यान से इन बातों पर गौर करेंगे, तो आपको लगेगा कि आप जितना भी इस दिशा में बढ़ रहे हैं, तो आपको एक आत्मसंतुष्टि, यदि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं तो आपको संतुष्टि का आभास होगा, और आपके लिए यही बहुत समझना आवश्यक है। तो इसलिए आप अपने पहले तय करें कि आपके लिए सर्वश्रेष्ठ सूचना क्या है, आपके लिए आपकी कौन सी दिशा सही है जिस पे आपको चलना है, और उसको निर्धारित करके सिर्फ उसी पर आपको ध्यान केंद्रित करना है। तो ये बिंदु अत्यंत महत्वपूर्ण है। आगे है सेहत पर ध्यान देना। आपने एक कहावत हम सभी सुनते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही जो है स्वस्थ मन निवास करता है। तो स्वस्थ मानसिकता तभी होगी जब शरीर स्वस्थ होगा। तो अपने स्वास्थ्य पर, अपने सेहत पर ध्यान देना है, क्योंकि आज की भागम भाग वाली जीवन शैली में हर व्यक्ति बिजी है, और शायद इतना कि उनके पास अपने लिए ही टाइम नहीं है। इस कारण सबकी जो कार्य करने की जो लाइफ है, वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ दोनों मिक्स सी हो गई है। ना अपने लिए समय निर्धारित हो पाता है, ना अपने कार्यों के लिए समय निर्धारित हो पाता है। तो इसका असर हमारे आपके मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप खुद की देखभाल करें। हम सभी को अपनी देखभाल करनी चाहिए और निर्धारित करना चाहिए कि अपने लिए समय निश्चित करें, और अपने कार्यों के लिए, अपने जो हमारा जो भी, चाहे बिजनेस है, चाहे हम सर्विस में जिसमें भी हैं, उसके लिए समय निर्धारित होना चाहिए। अपने बिजी शेड्यूल में से थोड़ा समय अपने लिए अवश्य निकालना चाहिए, जो सिर्फ आपका ही हो, उसमें अपने कार्य क्षेत्र का कोई कार्य नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हम मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे। शारीरिक स्वास्थ्य तो है ही है ज़रूरी, अपने खान पान पर ध्यान दें। तो शारीरिक स्वास्थ्य और योगा, व्यायाम, इन सब चीज़ों पर ध्यान देते हुए मेडिटेशन पर भी ध्यान दें। तो इससे क्या होगा कि हमारा मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होगा, यानी कि उसमें सकारात्मकता आएगी, और इससे हम एक सही चीज़ें सोच पाएंगे, समझ पाएंगे, और उसमें आगे बढ़ पाएंगे। आगे है बिंदु 1, मनोविज्ञान को समझें। मनोविज्ञान समझने का क्या मतलब? हम अपनी भावनाओं को समझें, अपनी मानसिक स्थितियों का आकलन करें। मनोविज्ञान में नकारात्मक भावों से दूर रखने के लिए साइकोथेरेपी आदि विधाओं में कई उपाय हैं, कई तरीके दिए गए हैं। आप यदि आपको लगता है कि हमारा मनोभाव कुछ स्वाभाविक सा नहीं है, या कुछ इससे इतर है, अलग है, तो इनसे संबंधित ये जो साइकोथेरेपी विधाएं हैं, इन सब के किताब संबंधित जो किताबें हैं, आप उनसे पढ़ सकते हैं। उनको पढ़कर आपके अंदर सोच में काफ़ी बदलाव आएगा, और जब बदलाव आएगा तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, और आत्मविश्वास जब बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि आप सकारात्मक दृष्टिकोण से आगे बढ़ेंगे, और आपके अंदर नई एनर्जी, उत्साह, इन सब भावों का जो है आधिक्य होगा, और आप उसका फ़ायदा उठा पाएंगे। अगला बिंदु है अपनी काबिलियत को ना भूलें, अर्थात अपनी अहमियत को समझें। हो सकता है कि कई बार सही समय हमारे लिए नहीं होता है, कई बार ऐसा भी होता है कि हम कोई ऐसी गलती कर देते हैं जिसका परिणाम अच्छा नहीं होता है, तो उस वजह से हम परेशान होते रहते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद, कितनी भी मुश्किलें हों, कितनी भी जीवन में परिस्थितियां खराब क्यों ना हों, लेकिन इनके बावजूद आपके अंदर जो व्यक्तित्व हैं, जो हमारे अंदर श्रेष्ठ गुण हैं, उनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। बुरे से बुरे समय में भी अपने गुणों को याद रखना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता है।
जो भी परिस्थिति, जिस भी परिस्थिति में हम हैं, यदि वो नकारात्मक है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ही ऐसी परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति जो है इन परिस्थितियों में कभी न कभी अवश्य पड़ता है। तो हमें परिस्थितियाँ कितनी भी विकट क्यों ना हो, अपनी काबिलियत को नहीं भूलना चाहिए, अपने श्रेष्ठ गुणों को भी नज़र में रखना चाहिए और उन पर जो है उत्साह, इस विषय में अपना उत्साह बनाए रखना चाहिए कि हमारे अंदर ये सारी अच्छाइयाँ हैं, इनके लिए हमें सोचना है और इनके अनुसार हमें कार्य करना है। और वक्त हमेशा किसी का एक जैसा नहीं रहता है। कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन हम लोग प्रायः बहुत निराश हो जाते हैं, परिस्थितियों के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। तो प्रायः देखने में ये आता है कि लोग निराशा में बहुत गलत कदम उठा लेते हैं, जो नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई ऐसा नहीं है जिसके अंदर अच्छी बातें ना हो। हर किसी के अंदर अच्छी बातें अवश्य होती हैं। सिर्फ कमी हमारी क्या होती है, हम उसे पहचानते नहीं हैं और जो है उस पर कार्य नहीं करते हैं, उस अपनी अच्छाइयों को पहचान कर उस दृष्टि से आगे नहीं जीवन में बढ़ते हैं। तो ये चीज़ें हमें शामिल करनी चाहिए, अपनी अहमियत को अवश्य समझना चाहिए, क्योंकि इस संसार में जो भी आया है हर किसी का महत्व है, बिना महत्व के कोई इस दुनिया में नहीं आता है। तो इस पर हमें विश्वास करना चाहिए और इस बात को समझना चाहिए कि जीत और हार दोनों हमारी सोच पर ही निर्भर होते हैं। मान लें यदि हमने स्वीकार कर लिया है कि अब हम आगे अच्छा नहीं कर पाएंगे या हम इस विपरीत परिस्थिति से उबर नहीं पाएंगे, निकल नहीं पाएंगे, तो हमारा मनोबल कम होने लगता है और जो है हमारे अंदर उत्साह जो है नहीं हो पाता है। लेकिन यदि हम अपने अंदर के गुणों को पहचान कर ये ठान लें कि नहीं, सब कुछ संभव है, बस हमारे कोशिश करने की देर है, हम कोशिश करेंगे तो अवश्य बहुत कुछ अच्छा कर लेंगे, तो हम अवश्य अच्छा करेंगे जी। क्योंकि ये कहा गया, किसी ने कहा है कि जीत और हार दोनों हमारी सोच पर ही, आपकी सोच पर ही निर्भर होते हैं। मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। अर्थात हमारा जो दृष्टिकोण है, हमारे अपने गुणों को पहचान कर आगे बढ़ने की जो कोशिश है वही महत्वपूर्ण है, ना कि परिस्थितियों में उलझ करके अपने आप को निराशा में डुबा देना। तो हमें अपनी काबिलियत, अपने गुणों को पहचानना है और उत्साहवर्धन करने वाले, आगे बढ़ाने वाले चीज़ों को समझना है, अपने गुणों को पहचानना है। इसके बाद एक पॉइंट ये भी है, रोल मॉडल। बहुत अच्छा पॉइंट है ये। हमारा हर किसी के जीवन में कोई न कोई आदर्श होता है, किसी न किसी को हम रोल मॉडल मान करके आगे बढ़ते हैं कि उन्होंने ऐसा किया, इतना बढ़िया किया, इतना अच्छा किया, तो हमें भी करना चाहिए। बहुत आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है, अच्छे बिंदु हैं। तो यह देखा जाता है कि सर्वश्रेष्ठ लोगों में बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं। जो महात्मा हुए हैं, बड़े बड़े नेता हुए हैं, बड़े बड़े त्याग करने वाले तपस्वी हुए हैं, उन सब सर्वश्रेष्ठ लोगों में प्रेरणा लेने वाली बहुत सारी चीज़ें होती हैं और बहुत सारे गुण उनमें होते हैं। हमें उन गुणों को स्वीकार करके आगे बढ़ने के लिए प्रयास करना चाहिए और उनसे सीख लेकर के अपनी कार्यशैली तय करनी चाहिए। उनकी तरह की मानसिकता को अपनाना चाहिए और उनका अनुसरण करना चाहिए। निश्चित रूप से केवल वही शामिल करना चाहिए जो आपको लगता है कि आपके लिए सही है। इस तरह से आप वास्तव में सुधार कर सकते हैं, या हम सभी का इस तरह से सुधार हो सकता है और उनकी मानसिकता को अपने लिए पूरी तरह फिट कर सकते हैं। इसे हम यूँ नहीं कहेंगे, कहा जा सकता है कि यह नकल है, अर्थात इसको प्रेरणा कहा जा सकता है। यदि हमारा कोई आदर्श है, रोल मॉडल है, हम उससे चीज़ें उनके विषय में पढ़ते हैं, समझते हैं, सीखते हैं और अपने जीवन में व्यवहार में लागू करते हैं, शामिल करते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि हम किसी रोल मॉडल से प्रेरित हैं और सकारात्मक दृष्टिकोण से उनसे सीख ले करके, उदाहरण ले करके आगे बढ़ रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट होता है अपनी मानसिकता को परिवर्तित करने का या अपनी सोच को बेहतर करने का।
लक्ष्य निर्धारित करें। एक पॉइंट ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। लक्ष्य, बहुत लोग निरुद्देश्य भटकते रहते हैं। हमने देखा है बहुत सारे लोग हाई स्कूल इंटर BA में सारे पोस्ट ग्रेजुएट हो जाएंगे, लेकिन उन्हें पता ही नहीं रहता है कि लक्ष्य क्या है, उन्हें बनना क्या है, उनके अंदर कौन सी ऐसी काबिलियत है जिसको पहचान करके उनको इस दिशा में आगे बढ़ना है, पहचान ही नहीं पाते हैं। यही कारण है, ये सबसे बड़ा कारण है कि आज हमारे देश में बेरोजगारी जो है बढ़ रही है, या लोग सफल नहीं हो रहे हैं, निराश हो जाते हैं अंत में पढ़ लिख के, क्योंकि उनके अंदर ये भाव हो जाते हैं, ये धारणा बन जाती है कि हम इतनी अच्छी क्वालिफिकेशन लिए हैं, लेकिन ये सबसे बड़ी कमी होती है कि वो तय नहीं कर पाते हैं कि वो किस क्षेत्र में बेहतर कर सकते हैं और उस क्षेत्र को उन्हें चुनना चाहिए। तो उनका लक्ष्य जो है, लक्ष्य निर्धारण जो है वह नहीं हो पाता है। यह बहुत बड़ी कमी होती है, इसमें सुधार करना चाहिए, जिससे सारी परिस्थितियाँ अनुकूल हो जाएं और व्यक्ति में अपने विकास करने की बहुत सारी संभावनाएं बढ़ जाएं। तो स्पष्ट लक्ष्य के साथ अपने दिमाग को आकार देना चाहिए। एक सक्रिय दृष्टिकोण यह स्पष्ट रूप से देखता है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। आपके अंतिम परिणाम को स्पष्ट रूप से आपके दिमाग की नज़र में बताने वाले चित्र इस अंतिम परिणाम की ओर एक मजबूत खिंचाव पैदा करेंगे। यह आपकी मानसिकता को आकार देगा। अपने स्वयं के अनुभव से सीखें, स्वयं के अनुभव से सीखें, आकलन करें, वास्तविक कारणों के लिए गहराई से देखने का प्रयास करें और आपको परिणाम क्यों मिल रहा है, किस वजह से मिल रहा है, इन सब चीज़ों को गहराई से यदि आप समझेंगे तो आपको जो है बहुत सकारात्मक परिवर्तन महसूस होने लगेंगे। एक पॉइंट है, महत्वपूर्ण पॉइंट ये भी है, किसी से भी तुलना ना करें। आप जो भी हैं, जिस अवस्था में हैं, जिस रंग रूप में हैं, आप सही हैं। भगवान ने सबको अद्भुत बनाया है। कोई भी इस संसार में कम या ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जो आप हो वो कोई और नहीं हो सकता। जो भी विशेषताएं आप में हैं वह दूसरों से भिन्न है, वह दूसरों में नहीं मिलती। कोई भी आपकी तरह नहीं बन सकता। इसलिए अपने आप पर विश्वास करना चाहिए और अपने जीवन में खुश रहें। भगवान ने आपको जो भी और जैसा भी बनाया है, आपके बारे में पूरा सोच समझकर ही बनाया है। उसी से आगे बढ़ने की कोशिश हमें करनी चाहिए और जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए। सर्वश्रेष्ठ है। ईश्वर की कोई भी रचना व्यर्थ नहीं होती है, या कम या ज़्यादा श्रेष्ठता में अंतर नहीं होता है। ईश्वर की हर रचना सर्वश्रेष्ठ होती है। इसके अतिरिक्त बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जिनको हमें अपने जीवन में शामिल करना चाहिए, अपने व्यवहार में उतारना चाहिए और यथार्थवादी दृष्टिकोण रखना चाहिए। और वो सारे बिंदु हैं जैसे प्रसन्नता, हमें हमेशा सकारात्मक विचारों के साथ प्रसन्न रहना चाहिए। धैर्यवान, प्रायः परिस्थितियां विपरीत होती हैं तो लोग धैर्य खो देते हैं और ये लगने लगता है हर किसी के जीवन में विपरीत परिस्थिति अवश्य आती है, तो उसमें हमें अपने धैर्य को बनाए रखना है और धैर्यपूर्वक वक्त के बदलने का इंतज़ार करना है। वक्त ज़रूर बदलता है, बस ज़रूरत होती है कि हम धैर्यपूर्वक परिस्थितियों में अपने साहस को और अपने हौसले को डगमगाने ना दें, क्योंकि यदि ऐसा नहीं होता है तो हमसे बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं और जिससे परिस्थितियां और विकट हो जाती हैं और परिणाम बहुत ही दुष्कर हो जाता है। तो यथार्थवादी दृष्टिकोण भी रखना चाहिए। यथार्थवादी दृष्टिकोण में कई बार कड़वी बातें होती हैं, कड़वी चीज़ें होती हैं, हमें स्वीकार करना पड़ता है और स्वीकार करना भी चाहिए, क्योंकि हमेशा जो सत्य होता है वह मीठा नहीं होता है। सत्य कई बार हमें हमारी पसंद के अनुरूप नहीं होता है, लेकिन वह वास्तविक होता है, तो हमें उसकी वास्तविकता के महत्व को, उसकी वास्तविकता को समझना चाहिए और स्वीकार करना चाहिए। तो यथार्थवादी दृष्टिकोण भी हमें रखना चाहिए। दया, परिस्थितियां कैसे भी हों, किसी भी व्यक्ति के प्रति
अपने दया भाव को कभी नहीं त्यागना चाहिए। यदि आपके दया की आवश्यकता किसी पर है, किसी प्राणी पर है, तो उसमें उसको दिखानी चाहिए, दयावान बने रहना चाहिए। उत्तम स्वास्थ्य हमारा स्वास्थ्य श्रेष्ठ होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य सही रहेगा तभी हम ये सारे पालन अपने जीवन में कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। ये सारे जो गुण हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इनको हमें अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए, मानसिकता में बेहतर परिवर्तन के लिए अपने व्यवहार में शामिल करना चाहिए, क्योंकि प्रकृति का जो नियम है वह परिवर्तन है। जो जीव इसका पालन नहीं करता है, अर्थात जो भी व्यक्ति प्रकृति के नियमों के खिलाफ अपना व्यवहार रखता है, वह हमेशा खतरे में पड़ता है, मुश्किल में पड़ता है। इसलिए इस तथ्य को अपने जीवन में उतारना चाहिए, अपने मन मस्तिष्क में जो है हमेशा फिट रखना चाहिए कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, परिवर्तन होना ही चाहिए। और कोई भी बात, चाहे वो परंपराएं हों, चाहे वो रीति रिवाज हों, चाहे वह सामाजिक सोच का भाग हो, तो कोई भी चीज़ हो जो आज के परिवेश में, आज की परिस्थितियों में वह बदलने की आवश्यकता महसूस की जा रही है उसमें, तो उसको बदल देना ही बेहतर है। इस प्रकार से जो है हम एक स्वस्थ समाज का, विकसित समाज का निर्माण कर पाएंगे। इस प्रकार हम निष्कर्ष रूप में देखते हैं कि समय बहुत तेज़ी से बदल रहा है, जिसके अनुसार हम सबको अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। यदि हम आवश्यक होने पर भी अपनी सोच में बदलाव नहीं करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम आज हमारा जो वर्तमान है उसमें बहुत पीछे रह जाएंगे। जो भी सफलताएं हमें अर्जित करनी है हम नहीं कर पाएंगे। तो इस बदलाव के दौर में सकारात्मक सोच ही भविष्य को सफल बना सकती है। अतः हमें सकारात्मक सोच के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए। समय के बदलाव से ही एक दिन का काम 1 घंटे में हो रहा है। आज की परिस्थितियाँ ये हैं, आज का दौर ये है कि हम मोबाइल से कम्युनिकेट कर रहे हैं, हवाई जहाज़ से उड़ रहे हैं, इंटरनेट के द्वारा पूरी दुनिया को समेट के बैठे हैं। ये सब किसी की शानदार कल्पना का ही नतीजा है। पहले के समय और आज के समय में बहुत अंतर आ गया है। अब समय डिजिटल हो गया है, धीरे धीरे सभी देश डिजिटल हो गए हैं। डिजिटल कहो या ऑनलाइन कहो, आज के युवा इंटरनेट की सहायता से बहुत लोकप्रिय हुए हैं। जैसे कि बहुत लोग यूट्यूब की सहायता से बहुत सफल हुए हैं। इस प्रकार से लोग समय के अनुसार अपने आप में ज़रूरी बदलाव कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि पढ़ाई सफलता का एकमात्र साधन हो। बदलाव के दौर में इंटरनेट के जरिए बहुत से लोगों ने सफलता प्राप्त करके दिखा दी है। अतः हम सभी का समय के साथ साथ अपनी सोच में बदलाव ही एक बेहतर व सफल भविष्य का आधार बनेगा। इसलिए सकारात्मक सोच के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए।